Hello dear friends, wish you all very good evening. And in the previous video, we have discussed about the fertilization process. I hope that it will clear to you all. And today in this video, we will discuss about the rest of the phases which are involved in the human reproduction. So those are mainly the cleavage of zygote, then morula formation, blastula formation, implantation and gastrulation. And rest one we will discuss in the next video. Okay, so let's talk about the cleavage first. So this is the definition of cleavage: the process of series of mitotic divisions converting the zygote to multicellular blastula. Okay, so this cleavage is the first phase of embryonic development. ठीक है, after that we will study about the implantation process, then placentation, then gastrulation and finally organogenesis. In this जो daughter cells होते हैं, these are formed by the cleavage और उनको बोलते हैं हम blastomeres, and जो final structure हमारे पास बनता है that is blastula. Okay? और इसी blastula के अंदर एक cavity present होती है, उस cavity को बोलते हैं blastocele. ठीक है, इसके बाद जो क्लीवेज है, दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन 1738 इन फ्रॉग्स ज़ाइगोट बाय स्वामरडैम. अब क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे जैसे ज़ाइगोट की डिवीजन होगी उसी तरह से उसमें साइटोप्लाज्मिक जो उसका वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो सेल का साइज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस वन इज द ज़ाइगोट. फर्स्ट टाइम जब उसकी क्लीवेज होगी देन इट विल डिवाइड इनटू 2 cells. देन अगेन उसकी क्लीवेज होगी देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 number of cells और वो बन जाएगा आपका blastomeres. These all are the blastomeres. Then it will form the 8 cell stage, then 16 cell stage, then 32 cell stage, and that 32 cell stage is known as the morula stage. ठीक है, फिर morula से बन जाएगा आपका blastula and finally blastula से फिर gastrula. ओके, इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एग्स. अब जो टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है, हमने बेसिकली क्लीवेज की टाइप्स पढ़नी है, लेकिन क्लीवेज की टाइप्स को पढ़ने से पहले यू शुड ऑल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्स. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो 3 टाइप्स के एग्स होते हैं. दीज आर दी माइक्रोलेसिथल एग्स, मीजोलेसिथल एग्स एंड दी मैक्रोलेसिथल एग्स. So as the word indicating micro means very small. So microlecythal eggs are those which are having the very small amount of yolk. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स आते हैं आपके सी अर्चिन, हर्डमेनिया, ब्रैंकियोस्टोमा, मार्सूपियल्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मीजोलेसिथल एग्स. मीजो मीन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट. ठीक है, और इसमें आते हैं आपके एग्जाम्पल्स एनालिड्स, मॉलस्क्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मैक्रोलेसिथल एग्स एंड मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट. सो वो एग्स जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ योक जो है वो प्रेजेंट है. और इसके आपके एग्जांपल्स आते हैं इंसेक्ट्स, कॉन्ड्रिक्टाइज, रेप्टाइल्स. उसके बाद आते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, कि योक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एग्स में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके आते हैं आइसोलेसिथल एग्स, एनाइसोलेसिथल एग्स, जिसमें इंपॉर्टेंट आते हैं आपके सेंट्रोलेसिथल एग्स, और फाइनली टीलोलेसिथल एग्स. ये जो आइसोलेसिथल एग्स होते हैं आपके, इनमें क्या होता है कि जो योक है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी होल एग. जो योक होगा वो एग में, पूरे एग में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि आपके सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं उनमें एक सेंटर पोजीशन में ही योग जो है वो प्रेजेंट होगा. और फाइनली टीलोलेसिथल एग्स जो कि सिर्फ एक रीजन पे होगा, या तो एनिमल पोल्स पे या तो वेजिटल पोल पे. तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज की. ठीक है, मेनली क्या होता है, क्लीवेज की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज दी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द सेकेंड वन इज दी होलोब्लास्टिक क्लीवेज. अब होलो मीन्स कंप्लीट, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होती है वो कंप्लीट होती है. ठीक है, पूरे कंप्लीट सेल की क्लीवेज होती है, जबकि मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है. ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे पहले मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट क्लीवेजेस। दीज आर द डिस्कॉइडल क्लीवेज एंड द सुपरफिशियल क्लीवेज। और इसमें जो आपके एग्स होते हैं वो मेनली मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो योक है वो मॉडरेट अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो डिस्कॉइडल क्लीवेज है कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो योक है वो एक एनिमल पोल पे जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जैसे हमने बात की कि सेल में टू टाइप्स के पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। तो डिस्कॉइडल क्लीवेज में जो योक है इट इज प्रेजेंट इन दी एनिमल पोल। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। इन दीज हाईली टेलोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग्स द क्लीवेज रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द डिस्क शेप्ड एक्टिव साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल पोल। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और वो डिस्क शेप की फॉर्म ले लेता है और जिसको हम बोलते हैं फिर ब्लास्टो डिस्क। इसके आपके एग्जांपल्स आते हैं बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फिर बात करते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज की। सुपरफिशियल क्लीवेज जो है मेनली पेरिफेरल रीजन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेयर द क्लीवेज रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द एग। ठीक है, एग का जो पेरिफेरल रीजन होगा, जो आउटर रीजन्स होंगे वहां पर वो प्रेजेंट होगा। एंड न्यूक्लियस मूव्स टू द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अंडरगोज रिपीटेड cleavages to form the syncytium which later becomes the blastoderm and finally क्या बना देगा वो blastoderm। यहाँ पर आप देख सकते हो, this is the structure of superficial cleavage in the insects। ये आपके cleavage cells हैं, this one is yolk, these are the yolk cells। finally क्या बना देते हैं ये blastoderm। So that was all about the मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट क्लीवेज आती है हमारी होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसे कि हमने पहले भी बोला कि ये कंप्लीट क्लीवेज है और इसमें जो एग्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव माइक्रोलेसिथल, वो माइक्रोलेसिथल एग्स हैं या फिर आइसोलेसिथल एग्स भी वो बोलते हैं उनको। मतलब कि या तो उनमें योग का अमाउंट बहुत कम होगा और वो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे एग में। ठीक है, अब इसकी मेनली 4 टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी, रेडियल होलोब्लास्टिक, स्पाइरल होलोब्लास्टिक, बाइलेटरल होलोब्लास्टिक एंड द रोटेशनल होलोब्लास्टिक। ठीक है, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन आती है आपकी रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मेनली ये एकाइनोडर्म्स में, एम्फियोक्सिस में देखी जाती है और यहाँ पे जो क्लीवेज पैटर्न होता है इट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की एंगल पे जो है क्लीवेज जो होती है। ठीक है, सेल जो है वो इस तरह से कट होता है परपेंडिकुलरली। दिस वन इज द जाइगोट, इस तरह से सेल कट हुआ, 2 सेल्स बने, देन 4 एंड देन 8। जो ब्लास्टोमेर्स होंगे दीज ऑल आर ऑफ इक्वल साइज। इसके बाद आती है आपकी स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पर जो क्लीवेज पैटर्न होता है इट इज स्लाइटली ऑब्लिक। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर। और इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, या तो ये एनालिड्स में होता है, मोलस्क्स में होता है एंड फ्लैटवॉर्म्स में भी ये क्लीवेज देखी जाती है। और इस ऑब्लिक पैटर्न की वजह से क्या होता है, ऑब्लिक क्लीवेज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लास्टोमेर्स प्रेजेंट होंगे लोअर हेमिस्फेयर पे। ठीक है, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, अपर हेमिस्फेयर एंड लोअर हेमिस्फेयर। तो जो ब्लास्टोमेर्स लोअर हेमिस्फेयर पे प्रेजेंट होंगे दे कैन रोटेट ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमने बात की कि जो ब्लास्टोमेर्स हैं वो मूव करेंगे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्यों, क्योंकि उनकी ऑब्लिक क्लीवेज हो रही है इस वजह से। तो अगर तो ब्लास्टोमेर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, उस क्लीवेज को बोलेंगे हम डेक्स्ट्रल क्लीवेज, और वो जो है फिर मोलस्क्स में मेनली देखी जाती है। ठीक है, और अगर ब्लास्टोमेर्स रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो वाली क्लीवेज होती है फिर आपकी सिनिस्ट्रल क्लीवेज, और वो देखी जाती है एनालिड्स में। ठीक है, फिर थर्ड आती है आफ्टर दी स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, थर्ड वन इज दी बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। Here one cleavage pattern is followed by all the other blastomeres। जिस तरह से पहली क्लीवेज होगी नेक्स्ट सारी जितनी भी क्लीवेजेस होंगी वो फर्स्ट क्लीवेज को ही फिर फॉलो करेगी। ठीक है, और इस तरह से इसका डायग्राम है, मतलब मिरर इमेजेस वहां पर बनेंगी। एग्जाम्पल्स आर दी ट्यूनिकेट्स, सिफेलोपोड्स, फिशेस एंड दी एम्फीबियंस। द लास्ट वन इज दी रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पर क्लीवेज पैटर्न रैंडम होगा बिल्कुल, कहीं को भी, लाइक वो परपेंडिकुलर भी, ऑब्लिक भी, किसी भी साइड को वो जो है क्लीवेज हो सकती है। सेल की डिवीजन
किसी भी एंगल में हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं मैमल्स, नेमाटोड्स एंड द एकाइनोडर्म्स. So, okay friends, now after covering the various types of cleavages, that is meroblastic cleavage, holoblastic cleavage, now the next important topic is the morula formation. So, how morula is formed from the zygote. देखो सबसे पहले क्या होता है, this is the structure of female reproductive system. As you can see here, this one is the uterus, then ovary, these are the fimbriae, this one is the oviduct or fallopian tube, and this one is the glandular and vascular or thick endometrium lining. Okay, अब सबसे पहले क्या होता है, जो egg होता है, egg is present in the एम्पुलर रीजन मेनली, ठीक है। फिर यहाँ से एग की मूवमेंट होती है और सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म्स जो है यहाँ पर जाके एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं. ओके, देन दे विल फॉर्म दी जायगोट और जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है. अगर जायगोट का आपने एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जायगोट एंड in the outer region of zygote there are various membranes. These are the vitelline membrane, zona pellucida and the corona radiata. ओके अब क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स जायगोट की फॉर्मेशन के बाद 24 आवर्स के बाद इसकी क्लीवेज हो जाती है और क्या बन जाता है, हमारे पास 2 सेल स्टेज बन जाती है. ठीक है, सिंगल जायगोट से 2 सेल स्टेज हमारे पास बन जाती है. और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब में. दिस वन इज जायगोट, देन दिस वन इज द 2 सेल स्टेज. ठीक है, अब ये जो 2 सेल स्टेज होती है, दिस डिवीजन इज अनइक्वल. ठीक है, और ये किस तरह से होती है, फ्रॉम द एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल. और इसकी जो डिवीजन होती है इट इज इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट मतलब क्या हुआ कि इसका जो फेट है इट इज नॉट डिसाइडेड येट. मीन्स कि हर एक जो सेल प्रेजेंट है यहाँ पर वो इट कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और इस टाइप की क्लीवेज जो होती है इट इज होलोब्लास्टिक. और ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये आपका ड्यूटेरोस्टोम्स में करेक्टरिस्टिक फीचर है ये. ठीक है, और ये तो हुआ इसकी बात. अब कुछ अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर जो डिवीजन होती है इट इज डिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेल का जो फेट है इट इज डिसाइडेड कि अगर एक सेल का काम है एपिडर्मिस फॉर्म करना तो फिर वो एपिडर्मिस ही फॉर्म करेगा, और अगर दूसरे सेल का काम है नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करना तो फिर वो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, यहां पर वो चीज नहीं है. यहां पर जो है डिवीजन इज इनडिटर्मिनेट. इट मीन्स द फेट इज नॉट डिसाइडेड. हर एक सेल जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 2 सेल स्टेज के बाद फिर इट विल डिवाइड इनटू 4 ब्लास्टोमेयर्स. देन 4 सेल स्टेज बन गई, 4 के बाद 8 सेल बन गया, 8 के बाद 16 बन गया, एंड फाइनली 16 के बाद फिर 32 सेल स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम मॉरुला स्टेज. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में. जायगोट बना, जायगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 16 एंड फाइनली 32 सेल स्टेज. ओके, so this one is the enlarged structure of morula and it consists of 32 cells. ठीक है, ये जो morula जो है it reaches the uterus after 3rd day of fertilization. फिर फाइनली क्या होता है, it undergoes some kind of compaction और जिस वजह से फिर इस तरह से आपको एक solid ball दिखाई देगी cells की जिसको morula बोलते हैं. ये जो cells present हैं, जो inner side पे present हैं larger cells, these are called as the macromeres, और जो outer layer present है this one is known as the micromeres, and together they are called as the blastomeres. So that was all about the morula formation. Okay friends, अब morula formation हो गई. ठीक है, 32 सेल स्टेज बन गई. अब क्या होगा, it will undergoes further development to form the blastula stage और blastocyst. So उसको बोलते हैं फिर हम blastula formation, जब morula से blastula की formation होती है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो. फिलहाल this is the structure of the morula. ठीक है, यहाँ पर अंदर आपके macromeres हैं, then these are the micromeres and the cell is covered by the zona pellucida layer. Okay, और ये जो आपको black lining दिखाई दे रही है, now this one is the endometrium. जैसे कि हमने बात की कि जो morula stage होगी it will reaches the uterus after 3rd day of fertilization. ठीक है, तो this one is the endometrium lining ऑफ द यूट्रस. तो यहाँ पर मॉरुला अब जाके अटैच हो चुका है. ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी तो कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक है, जो अंदर मैक्रोमेयर्स प्रेजेंट होंगे, जो लार्जर सेल्स होंगे लेटर ऑन, वो इस तरह से कुछ कॉम्पैक्ट टाइप स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, और उसको बोलेंगे फिर हम एम्ब्रियोनल नॉब. दिस वन इज द एम्ब्रियोनल नॉब. और ये जो एम्ब्रियोनल नॉब होगी लेटर ऑन इट विल गिव राइज टू
three primary germ layers and those are the ectoderm, mesoderm and the endoderm. ठीक है, और वो germ layers finally फिर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है. ओके, अब जिस साइड एम्ब्रियोनल नॉब प्रेजेंट होती है उस साइड को बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल और उसकी अपोजिट साइड को बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल. ओके, सेंटर में जो आपको इतना खाली स्पेस जो कैविटी दिखाई दे रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. ओके, इस ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जो सेल की आउटर लेयर जोना पेलुसिडा होती है वो ब्रेक हो जाती है. इस कैविटी का साइज इंक्रीज करता जाता है और जिस तरह से कैविटी का साइज इंक्रीज होगा तो जोना पेलुसिडा जो है वो ब्रेक हो जाती है एंड इट बिकम्स लॉस्ट. ओके, फिर आपको ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है, दिस वन इज द ट्रोफोब्लास्ट या फिर आप इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हो. और ये किसको फिर राइज देती है, इट विल गिव राइज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स विच आर दी एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक. ओके, उसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये जो आपको यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में दिखाई दे रही है, यहाँ पर डार्क लेयर है, यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में दिखाई दे रही है. तो ऐसा क्यों होता है, वैसे तो जो एंडोमेट्रियम है इट इज हाईली फोल्डेड. क्यों, क्योंकि वहां पर हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन होती है लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, उनकी वजह से वो बहुत फोल्डेड होती है, वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है. ठीक है, इसका मतलब कि इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स. ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता है, वो ब्रेक्स ऑफ लूजन अप हो जाती है जिस वजह से वो न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करती है इनर ब्लास्टुला को. ओके, ये बनता है फिर हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला, जिसमें आपको दिखाई देगा दिस वन इज द एम्ब्रियोनल नॉब, देन एम्ब्रियोनल पोल, एब एम्ब्रियोनल पोल, सेंटर कैविटी दैट इज ब्लास्टोसील, आउटर लेयर दैट इज ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहेगी थी कि ये जो सेल्स आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क रेड प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, जो सेल्स आपके एम्ब्रियोनल नॉब के साथ अटैच्ड होंगे, ये वाले सेल्स, सारे सेल्स नहीं, सिर्फ वो सेल्स जो एम्ब्रियोनल नॉब के साथ प्रेजेंट हैं, उन सेल्स को बोलेंगे हम रॉबर्स सेल. ठीक है, वो सेल्स जो होंगे ट्रोफोब्लास्ट के ही लेयर के ही होंगे लेकिन एम्ब्रियोनल नॉब के साथ अटैच्ड होंगे, इसलिए उनको हम बोलेंगे रॉबर्स सेल. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लास्टुला फॉर्मेशन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला. After the formation of blastula, now the very next important process is the attachment of this blastula to the endometrium of the uterus. और उस process को बोलते हैं हम implantation. That when the attachment of blastocyst in the endometrium of uterus, that process is known as the implantation. अब ये जो implantation process होता है, वैसे तो वो mainly 6th to 10th day के बीच में होता है after the fertilization. लेकिन जो most favorable day होता है, that is the 7th day. It occurs on the 7th day after the fertilization. Now let's discuss the mechanism of implantation, that how blastocyst will attach to the endometrium of the uterus. Okay, so this one is the structure of blastocyst. First of all क्या होगा, local stromal oedema appears in the endometrium in contact and that is the first sign of decidual cell reaction. ठीक है, अब इस decidual cell reaction में क्या होगा, जो first change हम देखेंगे that one is the permeability of blood vessels and the endometrium will increase. Okay, सेकेंड वन हम क्या देखेंगे, दीज आर दी फिब्रोब्लास्ट. इन फिब्रोब्लास्ट्स में क्या होगा, दे गेट फिल्ड विद द ग्लाइकोजन. ओके, और उनका साइज एनलार्ज हो जाएगा और उनको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स. उसके बाद अब ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी, इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो. फाइनली फिर क्या होगा, अब ये जो एंडोमेट्रियम है इसने इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर दी. आफ्टर दैट इट विल नाउ गेट डिसरप्टेड, धीरे धीरे इट विल गेट लूजन अप एंड फाइनली जो ट्रोफोब्लास्ट होगी, ये जो आपकी आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज द ट्रोफोब्लास्ट. दिस ट्रोफोब्लास्ट विल लेटर ऑन फॉर्म दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई विच विल penetrate into the endometrial lining. Okay, and it will penetrate until they come in contact with the maternal blood. ठीक है, उसके बाद ही फिर फाइनली एक एक्चुअल कनेक्शन वहां पर फॉर्म होगा. अब जब यहाँ पर पेनिट्रेट ये करेगा तो ये मेनली दो वेज से करेगा, या तो लिटिक वे से या फिर मैकेनिकल वे से. इसका मतलब है कि ये जो कोरियोनिक विलाइज प्रेजेंट हैं, या तो ये एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे जिस वजह से वो फिर मैटरनल टिश्यूज को डिसॉल्व कर देगा. ठीक है, एम्ब्रियोनल टिश्यूज को डिसॉल्व कर देगा, देन दे विल अटैच टू दी मैटरनल
blood. Finally, after the attachment with the maternal blood, अब क्या होगा? The maternal blood will supply some nutritive materials to the developing embryo and the structure जो इसमें involve होगा, जो finally structure बनेगा, उस structure को हम बोलेंगे फिर placenta. और later on क्या होगा? जो endometrial lining होगी, it will cover the whole embryo. जैसे ही embryo उसके साथ attach होगा, जैसे ही embryo आपका endometrial lining के साथ attached होने लगेगा, तो फिर finally endometrial lining उसको पूरा cover कर लेगी, surround कर लेगी. Okay, so this one is the structure. Okay friends, अब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो गई, उसकी अटैचमेंट भी हो गई एंडोमेट्रियम के साथ. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है आपका गैस्ट्रुलेशन, जिसमें ब्लास्टुला विल टर्न इनटू दी गैस्ट्रुला स्टेज. ठीक है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा. और वो जो गैस्ट्रुला होता है, इट हैज 3 germ layers. 3 germ layers are known as the ectoderm, mesoderm and endoderm, जिनको हम morphogenetic movements भी बोलते हैं. और later on ये फिर क्या क्या फॉर्म करती हैं आपके various tissues and the organs of the body. अब जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, अब आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा पूरा इसके लेबलिंग्स. ब्लास्टोसील, दिस वन इज द कैविटी ब्लास्टोसील, देन ट्रोफोब्लास्ट आउटरमोस्ट लेयर, दिस वन इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, दीज सेल्स आर नोन एज द एम्ब्रियोनल नॉब. ठीक है, इसके साथ ही जो सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द रॉबर सेल. ठीक है, और फाइनली यहाँ से दीज सेल्स ट्रोफोब्लास्ट विल गिव राइज टू दी सम काइंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज आर नोन एज द कोरियोनिक विलाई. ये स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था. ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके रॉबर्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनल नॉब के साथ, ठीक है, दे स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. वो डीजनरेट होने लग जाते हैं. और इसके साथ साथ ही ये जो आपका एम्ब्रियोनल नॉब है, ये भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होने लग जाता है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी है और साइड में आपकी ट्रोफोब्लेक्टोब्लास्ट आपकी लेयर है. फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, रॉबर सेल्स जो होंगे वो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएंगे, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे. और एम्ब्रियोनल डिस्क जो होगी आपकी, वो भी फिर आगे इट विल गिव राइज टू 2 important layers and those layers are the epiblast and the hypoblast. ठीक है, epiblast will be formed of columnar cells and hypoblast will be formed of the cuboidal cells. एपीब्लास्ट जो होगी इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जबकि आपकी हाइपोब्लास्ट जो होगी इट विल नॉट टेक पार्ट इन एनी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. लेटर ऑन देयर विल बी delamitation of the epiblast layer. Okay, and this will give rise to the primary germ layer, first germ layer, that one is the endoderm. Okay, this one is the first germ layer which will be formed by the delamination of epiblast cells, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. and this will be formed by the embryonal disc और embryonal knob. और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो आपकी लेयर प्रेजेंट है, लेयर प्रेजेंट नियर एपीब्लास्ट, ठीक है, वो आपकी प्रिमिटिव गट फॉर्मेशन करेगी. और जो आपकी यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच्ड है लेयर, लेटर ऑन इट विल फॉर्म दी योक सैक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर. ओके, सो दैट वाज द एंडोडर्म फॉर्मेशन. एंडोडर्म फॉर्मेशन के बाद हम करेंगे मीजोडर्म फॉर्मेशन के बारे में. जो मीजोडर्म फॉर्मेशन होगा वो भी कैसे होगा, आपका एम्ब्रियोनल डिस्क की वजह से ही होगा. ठीक है, एंड वो आपका या तो लम्प्स की फॉर्मेशन करेंगे या फिर वो लेयर की फॉर्मेशन में भी हो सकता है. इस तरह से आपकी मीजोडर्म बन जाएगी. ओके, फाइनली फिर आती है आपकी एक्टोडर्म फॉर्मेशन. मीजोडर्म फॉर्मेशन के बाद एक्टोडर्म बन जाएगी आपकी. वो भी आप कौन फॉर्म करेगा, आपका एम्ब्रियोनल डिस्क विल लेटर फॉर्म दी ectoderm, and in this way these primary germ layers will be formed one by one. This one is the endoderm, mesoderm and the ectoderm. उसके साथ साथ ही एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन भी होगी. और वो कैसे होगी, जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो रॉबर सेल्स होंगे जैसे वो वहां पे डीजनरेट होने लग जाएंगे तो वहां पर एक स्पेस आ जाएगा बिटवीन द कोरियोनिक विलाई एंड द एम्ब्रियोनल नॉब. ठीक है, दैट स्पेस इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी. ठीक है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कोरियोनिक विलाई एंड एम्ब्रियोनिक नॉब और डिस्क, दैट स्पेस इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक कैविटी. इसके बाद लास्ट स्टेप आता है गैस्ट्रुलेशन में, दैट इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन. प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन भी कैसे होती है, जब एम्ब्रियोनल नॉब है उसमें डिप्रेशन आने लग जाता है. ठीक है, जब वहां पर डिप्रेशन आता है तो वो एक प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन करता है. दिस वन इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड दिस वन इज द प्रिमिटिव नॉब, और इसको नोड भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, एंड मेनली इट डिटरमाइंस द बायलेटरल सिमेट्री. इट मीन्स व्हेन द एम्ब्रियो ग्रो इट्स गोइंग टू बी बायलेटरली सिमेट्रिकल. Okay, so that was all about the various stages. हमने पढ़ा क्लीवेज के बारे में, क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट, देन मोरुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन,
देन इम्प्लांटेशन, देन गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में ही इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट वन इज द फेट ऑफ जर्म लेयर्स। अब जो हमने 3 जर्म लेयर्स पढ़ी, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अब उनका फेट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जर्म लेयर क्या काम करती है, क्या फॉर्म करती है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने फेट बताया है तीनों जर्म लेयर्स का। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टोडर्म फर्स्ट। एक्टोडर्म लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एम्ब्रियो की, और मेनली क्या फॉर्म करती है, वो गट फॉर्म करती है। मेनली कौन सी गट, फोर गट एंड दी हाइंड गट, ओके। इसके अलावा एपिडर्मिस फॉर्म करती है वो, ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स फॉर्म करती है, इंटरनल ईयर, आई, रेटिना, कंजक्टिवा, देन नेजल चैम्बर, मिडल एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला। तो ये सारे काम किसके होते हैं, आपके एक्टोडर्म के होते हैं। उसके बाद आती है सेकंड वन इज द मेसोडर्म। मेसोडर्म इज द मिडल लेयर, इट इज फॉर्म्ड ऑफ मस्कुलर सेल्स। तो ये मेनली किस में फॉर्म करेगी, आपकी किसमें फॉर्मेशन करेगी, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू बनाएगी, देन डर्मिस ऑफ स्किन बनाएगी, देन स्केलेटन सिस्टम में मेनली बोन्स एंड कार्टिलेजेस में हेल्प करेगी। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हार्ट, ब्लड वेसल्स, उन सबको बनाएगी। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाएगी, और मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे काम किसके होंगे, मेसोडर्म के होंगे। थर्ड लेयर आती है हमारी एंडोडर्म। जो एंडोडर्म लेयर है, अब वो आपका मिड गट फॉर्मेशन हेल्प करती है, दैट इज फ्रॉम दी फेरिंग्स टू दी कोलोन रीजन, ठीक है, वो आपका बनेगा एंडोडर्म से। उसके बाद मिडल ईयर बनाएगी, ओके। देन उसके बाद गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बनाएगी, देन टंग में बनाएगी, यूरिनरी ब्लैडर बनाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाएगी, लीवर, पेनक्रियास, थायराइड एंड पैराथायराइड, देन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड द फाइनल थाइमस। तो इस तरह से जो है आपके फेट्स पता चलते हैं तीनों जर्म लेयर्स के, कि कौन सी जर्म लेयर कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज को बनाने में हेल्प करेगी, एंड फाइनली एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रुलेशन एंड द फेट ऑफ जर्म लेयर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेजेंटेशन, देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। थैंक यू सो मच।